हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल कौशल्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको क्लास के अगले श्रेणी में आप नर्मदा नदी तंत्र में पढ़ाऊंगा। नर्मदा नदी तंत्र में पढ़ाऊंगा। एक ही बार में पूरा नर्मदा नदी तंत्र खत्म। इसमें से छाट के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाया हूं वो आपके सामने है। सिर्फ एक ही चैप्टर, एक ही क्लास में पूरा नर्मदा नदी तंत्र खत्म, समझ में आ जाएगा। और देखिएगा, सबसे पहले होता है नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी जो मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक। अमरकंटक की पहाड़ी जो मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। इससे तीन नदियां निकलती हैं। इससे तीन नदियां निकलती हैं। पहली है सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। ठीक, अगर वैसे बात की जाए, जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी है, ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, उससे निकलती है। इससे तीन नदी निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। और मैकाल पर्वत श्रेणी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, उसी से अमरकंटक निकलती है। ठीक, अब इससे जो निकलती है, अब तीन नदियां निकलती हैं। अगर क्वेश्चन आ गया, माना क्वेश्चन आ गया, अमरकंटक पहाड़ी से तीन नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? ऑप्शन में दे दिया गया, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। अरे एक और दे दिया गया, तो ऑप्शन में कहा गया कि एक दो तीन, तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। अब इसको याद करने का सबसे बढ़िया सा ट्रिक है सोनम। किसी भी लड़की के नाम याद कर, अगर रास्ते में जा रहे हैं, किसने आवाज दिया सोनम, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए सोनम। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी किससे निकली? अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब इन तीनों नदियों में सबसे पहले तंत्र हम चलाते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर एमपी में है। ठीक, क्वेश्चन ये आता है कि धुआंधार जलप्रपात कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। अगर ज्यादा ही डीप पूछ लिया, धुआंधार एमपी के किस स्थान पे है, तो धुआंधार जलप्रपात एमपी के जबलपुर में स्थित है। अब आगे चलते हैं। इस पे तीन परियोजना है। इस पे तीन परियोजना है। ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, दूसरी है सरदार सरोवर परियोजना, सरोवर परियोजना, तीसरी है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। ठीक, इस पे तीन परियोजना है। ओंकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक, ओंकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है। अब इसमें से ओंकारेश्वर परियोजना कहां पे है? एमपी में है। ठीक, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है और इंदिरा सागर परियोजना एमपी में है। ठीक, अब ये तीन परियोजना तो हो गई। अब इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन ये भी बनता है,
नर्मदा नदी किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? नर्मदा नदी किस राज्य ठीक है, नर्मदा नदी किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक, नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है गुजरात की, यहाँ पे आ गया गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में नर्मदा नदी, हाँ एक गुजरात आ गया। अब इसमें साथ साथ एक और है कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अब गुजरात की बात आती है तो सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में तो है, किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची भी है। ठीक, और ये किस नदी पे है? ये है नर्मदा नदी पर है। ठीक, नर्मदा नदी पर हो गई। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदी निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। ठीक है, और नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाता है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे है? गुजरात में। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची है। कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, एक सूर्य का निर्माण कौन सी नदी करती है? एक सूर्य का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण, भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। एक सूर्य का निर्माण कौन सी करती है? नर्मदा नदी करती है। और एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है कि क्या कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम को बहती है। समझ में आया? देखिए कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, नर्मदा, ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के अलावा ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? ऐसी 2 नदियां और हैं। पहली है माही और ताप्ती। ठीक है,
माही और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, माही और ताप्ती दोनों नदियां बहती हैं। और नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है ज्यादा, तवा परियोजना किस नदी पे है? तवा परियोजना किस नदी पे है? तवा नदी पे। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, समझ में आया? फिर से आप दिला देते हैं। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी जो मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक। अमरकंटक पहाड़ी से कितनी नदियां निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। ठीक। और नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कहां पे? मध्य प्रदेश में है। इस नर्मदा नदी सहायक नदी तवा नदी है। इस पे 3 परियोजना है, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? नर्मदा नदी गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। और इसके अलावा कौन सी 2 नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है? माही और ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। ये नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो नर्मदा नदी के तट पर है, गुजरात में है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह गुजरात के नर्मदा जिला, ठीक है, याद आ जाएगा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है नदी। भ्रंश घाटी से होकर गुजरती नदी एक्सुरी का निर्माण करती है ये नदी। ठीक। क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी नदी है जो एक्सुरी का निर्माण करती है? नर्मदा नदी एक्सुरी का निर्माण करती है। ठीक। और ये लास्ट में आखिर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ठीक है। अगर जो नर्मदा नदी तंत्र से है, सिर्फ इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे अलग क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है। अब अगला जो हमारी क्लास होगी, नर्मदा नदी कंप्लीट हो गई, सोन नदी महानदी दोनों एक ही में चलाएंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका खत्म कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।